तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण संकेतों की जो कि यदि आपको जीवन में दिखने प्रारंभ होते हैं तो इससे आप ये ज्ञात कर सकते हैं कि ईश्वर का साथ आपके जीवन में है या नहीं। तो ईश्वर का साथ जीवन में कौन व्यक्ति नहीं चाहता। सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे। ईश्वर सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें मन में यह संशय हो जाता है कि आखिर ईश्वर हमारे साथ है भी या नहीं। आज हम ऐसे ही संकेतों के बारे में आपसे बात करेंगे जिनसे आपको यह पता चल जाएगा कि ईश्वर का साथ हमारे जीवन में जुड़ा है या नहीं। तो बात करते हैं पहले अद्भुत संकेत की। देखिए, पहला जो संकेत है वो थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन इससे आप यह पता लगा सकते हैं कि आपकी भक्ति, आपका भाव ईश्वर के प्रति कितना सच्चा है। पहला संकेत है कि यदि आपको जीवन में बहुत प्रयासों के बाद भी विफलता पर विफलता मिलने लगे। जी हाँ, यदि ईश्वर आपके साथ है तो आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको विफलता ही विफलता मिलेगी। आपको बार बार इन विफलताओं का सामना करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा संकेत है, ये तो बड़ा नकारात्मक है, तो इससे ईश्वर का हमारे से क्या संबंध है। देखिए, आपके जीवन में हताशा आ जाएगी। ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती और आपको अपनी सफलता का मूल्य मालूम नहीं चलता। देखिए, जीवन में विफलताएं मिलती रहें उससे किसी को कोई लाभ नहीं हो सकता, लेकिन जब तक व्यक्ति सफलता के मूल्य को ना समझ ले तब तक ऐसी सफलता प्राप्त करने का भी कोई लाभ नहीं। तो ईश्वर आपको जागृत करते हैं इस चीज के लिए कि जो स्वप्न आपने अपने लिए देखे हैं उन स्वप्नों के प्रति थोड़ा ईमानदार हो जाइए, थोड़ा सख्त रवैया अपनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए। यह संकेत सीधा सीधा इस बात को आप तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं दूसरे संकेत के लिए। दूसरा संकेत क्या होता है कि जब आप बहुत प्रयास कर रहे होंगे, उन प्रयासों में विफल भी हो रहे होंगे, तब एक समय जब कहते हैं कि किसी चीज का चरम आता है तो ऐसा ही चरम आपके जीवन पर चल रहा होगा और उस चरम में आपको लगेगा कि मैं जिस कार्य में भी हाथ डाल रहा हूं वह कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा, सारी उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। दूसरा संकेत कहता है कि आपको ऐसा लगने लगेगा कि जीवन में या तो मृत्यु या मैं जीवन भर अपने कार्यक्षेत्र से हाथ छोड़ दूं। ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तब आपके जीवन में सारी उम्मीद खत्म हो जाएगी। तब आपको ऐसा लगेगा कि आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं है। तब शुरू होगा आपको ईश्वरीय शक्ति का वह एहसास, यह वह क्षण होगा जब आपके अंदर की ही एक खोज शुरू हो जाएगी। आप अपने ही अंदर एक खोज शुरू कर लेंगे और स्वयं में ही शक्तिमान महसूस करने लगेंगे। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण होगा जब आपको स्वयं का ज्ञान होना प्रारंभ हो जाएगा। इस समय में आप स्वयं पर विश्लेषण कर सकते हैं। आप देख पाएंगे कि मेरे जीवन की विफलता के कारण क्या थे। अब आप यह सोच पाएंगे कि सफलता प्राप्त करने के लिए मुझे आगे क्या करना होगा। देखिए, इसीलिए कहा जाता है जो आध्यात्म है, आध्यात्म का भी एक चरम होता है। आध्यात्म में कहा जाता है कि यदि ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो पहले स्वयं को जानो कि आप कौन हो। इसीलिए ये ऐसा ही कुछ क्षण होगा, ऐसा ही कुछ एक संकेत होगा जो आपको जीवन में आपसे मिला देगा। महाराज जी भी यही कार्य करते हैं। जब आप महाराज जी से मिलते हैं तो महाराज जी आपको आपसे मिलाकर भेज देते हैं, आपके कौशल आपको बता देते हैं और आप उन कौशल को पहचान कर अपने जीवन में सफल बनने लगते हैं। यह है वह संकेत। अब बात करते हैं तीसरे महत्वपूर्ण संकेत की ओर। तीसरा महत्वपूर्ण संकेत क्या होता है? जितना आप ज्यादा अध्यात्म में जाते जाएंगे, जितना अध्यात्म की जो यात्रा है वह करते रहेंगे, तो एक दौर ऐसा आएगा कि जीवन में ईश्वर आपको ये संकेत देंगे कि अचानक से एकाएक आपके जीवन में, आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। स्वयं की खोज के पश्चात अभी यह वह समय है जब आपके जीवन में बड़े बदलाव होंगे। इस क्षण में आपके जीवन की हर चीज आपको बदलती प्रतीत होगी, चाहे वे विचार हो, चाहे आपके श्वासों की गति हो, चाहे आपका दृष्टिकोण हो। हर चीज धीमे धीमे आपके चरित्र में बदलाव लाना शुरू कर देगी। इस समय आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार होंगे। आपको फर्क नहीं पड़ेगा क्या सुख है, क्या दुख है, क्या खुशी है और क्या शोक है। जब इस सब से परे होकर आप अपने आप को इतना मजबूत कर लेंगे कि जीवन का कोई भी महाकष्ट आपके जीवन में आ जाए, आपके चेहरे की मुस्कान को, आपके चेहरे की गंभीरता को, आपकी बुद्धि और विवेक को डिगा नहीं पाएंगे। तो समझ लीजिए ईश्वर आपके बिल्कुल सानिध्य में है, आप ईश्वर के सानिध्य में हैं, आप ईश्वर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाते हैं। यह है वह समय जो आपके पूरे जीवन को बदलने के लिए अब तैयार हो गया है।
अब बात करते हैं चौथे अद्भुत संकेत की ओर। चौथा अद्भुत संकेत जो है वह इतना महत्वपूर्ण होगा कि जीवन में आप कभी भी किसी भी क्षण पर हार नहीं मान पाएंगे। वह संकेत है कि ईश्वर के प्रति अडिग आस्था आपको प्राप्त होती है। यह सबसे महत्वपूर्ण संकेत है जीवन का। यदि आप अपने जीवन की किसी परीक्षा में नहीं अटकते हैं और सर्वोपरि परमात्मा पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो यह वह क्षण होगा जब आपका ईश्वर मिलन प्रत्यक्ष रूप से तय हो जाता है। अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे। ईश्वर कौन है, आप कौन है, दोनों में भिन्नता नहीं हो पाएगी और यह कह पाना बड़ा मुश्किल होगा कि आपके द्वारा ईश्वर तक विचार जा रहे हैं या ईश्वर के द्वारा विचार आप तक आ रहे हैं। सब कुछ एकमय हो जाएगा। जैसे कहा जाता है कि जिस प्रकार से आत्मा परमात्मा में जाकर विलीन हो जाती है, यह वह विलीन वाली स्थिति होती है कि जब ईश्वर स्वयं आपके अंदर वास करते हैं। वास तो अभी भी कर रहे हैं, लेकिन यह वह समय होगा जब आपको ज्ञात हो जाएगा कि अंतर मन में ही आपके अंदर ईश्वर है। जब तक ये अनुभूति नहीं आती तब तक समझ लीजिए कि जीवन एक छलावा ही होता है। यह वह संकेत होगा। इसके अलावा अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी अधिक और इतनी मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई शक्ति उसे तोड़ नहीं सकती। ये उतना प्रबल संकेत होगा कि जीवन में आपके समक्ष यदि कितने भी लोभ लालच की वस्तुएं, जितने भी भौतिक सुख साधन रख दें, आप उसे मिथ्या मानकर, महज धूल मानकर उसे यूं ही त्याग देंगे, तो समझ लीजिए यह वह समय होता है जब ईश्वर आपको अपने अंतर्मन में विलीन कर लेते हैं। तो यह वे 4 महत्वपूर्ण संकेत जो जीवन में यदि आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएं, तो समझ लीजिए कि दिव्य शक्तियों का वास आपके अंदर होने वाला है। आप दिव्य शक्तियों से जुड़ चुके हैं। यह वह प्रत्यक्ष संबंध होता है जब ईश्वर आपको अपने साथ जोड़ लेते हैं। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं ये चारों जो संकेत हैं वे आपके जीवन में भी ईश्वर आपको प्रदान करे।